नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 2 मेहनत की कमाई का भाग 2 पढ़ेंगे। भैया बहनों, पिछले कालांश में हमने पढ़ा कि एक अमीर बाप अपने पुत्र को बुलाकर कहता है, जा कुछ कमा ला। और उस अमीर बाप का पुत्र आलसी, बड़ा ही लापरवाह, निर्लज होता है। उसको काम करने की आदत नहीं होती है, बहाने बनाता है। ये सब उसके पिता को पता है, तो उसके पिता उसे पहले दिन कहते हैं, जा कुछ कमा ला। तो वह बालक अपनी माँ से विनती करता है और 1 रुपया ले लेता है। शाम को उसके पिताजी घर आते हैं और पूछते हैं। बताइए भैया बहनों, क्या पूछते हैं? हाँ, बहुत अच्छा बेटा, तूने आज क्या कमाया? उसके पिताजी शाम को आते ही पूछते हैं, बेटा तूने आज क्या कमाया? तो बेटा झट से 1 रुपया निकाल कर दिखाता है और वो रुपया देखकर पिता उससे कहते हैं, जाओ इसे 1 रुपये को कुएं में फेंक दो। बालक झट से जाता है और उस 1 रुपये को, देखो भैया मैंने इस चित्र में देखो, उस कुएं में फेंक देता है। अगले दिन फिर बालक के पिता ने उसे कहा, जा कमा ला, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। इस प्रकार ये सारी घटना हम सभी ने पिछले कालांश में सुनी, समझी कि अमीर बाप अपने बेटे की आदत सुधारने के लिए पहले दिन उसे क्या क्या कहता है, हमने समझी। अब हम भैया बहनों, पहले मैं वाचन करूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद इसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे। उसके बाद आगे की कहानी हम सभी सुनेंगे और समझेंगे। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया है? लड़के ने जेब में से रुपया निकालकर बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसे ही किया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर
सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कोई उसकी सूध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। इस प्रकार भैया बहनों, इस दूसरे दिन की घटना का वाचन हमने सुना। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें आया है तरस खाना। तरस खाने का अर्थ होता है दया करना। सुस्त, सुस्त का अर्थ होता है आलसी। विवश, विवश का अर्थ होता है मजबूर। सूद, सूद का अर्थ होता है खबर। इस प्रकार इस पैराग्राफ में जो भी कठिन शब्द आए हैं उन सभी का अर्थ हमने जाना। अब हम इस घटना के बारे में समझेंगे और अच्छे से सुनेंगे। पहले दिन की घटना सबको याद हो गई। अब हम दूसरे दिन की घटना समझेंगे। दूसरे दिन जब पिता ने कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा, लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। भैया बहनों, दूसरे दिन उसके पिता ने कहा कि जा कमा ला, तो लड़का पहले दिन तो अपनी माँ से ले आया था, दूसरे दिन अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बहन ने भी जो है 1 रुपया, अपने भाई का दुख दिखा नहीं गया और उसने 1 रुपया निकाल करके दे दिया। पहले दिन किसने दिया था भैया बहनों? हाँ, माँ ने। और दूसरे दिन किसने दिया? हाँ, बहुत अच्छा, बहन ने। दूसरे दिन बहन ने दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया है? लड़के ने जेब में से निकालकर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। लड़के ने झट से 1 रुपया निकाल करके अपने बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। झट से वो गया और कुएं में फेंक दिया। देखो भैया बहनों, इस प्रकार उसने दूसरे दिन भी 1 रुपया कुएं में फेंक दिया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। इस प्रकार भैया बहनों, पहले दिन तो उस बालक ने 1 रुपया अपनी माँ से ले लिया था और दूसरे दिन जब उसके पिता ने कहा, जा कमा ला, तो दूसरे दिन उसने किससे लिया भैया बहनों? बहुत अच्छा, बहन से। दूसरे दिन बहन के सामने जाकर के रोने लगा और कहने लगा, बहन बहन मुझे 1 रुपया दे दो, नहीं तो शाम को पिताजी आएंगे और मेरा भोजन बंद कर देंगे। तो बहन ने तरस खाई, दया करके और 1 रुपया किसको दे दिया? भाई को, यानी उस बालक को। और वो बालक कैसा था भैया बहनों? लापरवाह था, निर्लज था और बहुत ही आलसी था। और उस बालक को बहन ने रुपया दे दिया। और शाम को जब उसके पिताजी ने पूछा तो उसने झट से 1 रुपया निकाल करके दिया और पिता ने कहा कि इसको जाओ कुएं में फेंक आओ। ये 2 दिन की घटना पिता को समझ में आ गई। अब पिता ने सोचा कि इस बालक को मेहनत करना कैसे सिखाया जाए। तो
अनुभवी पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया, घर से बाहर भेज दिया कि आज तुम जाकर के कहीं बाहर घूम के आ जाओ। अब घर पे अकेला कौन रह गया भैया बहनों बताओ? हाँ, वो बालक, अमीर बाप का जो लड़का था, वो अकेला ही घर पे रह गया। पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। अब पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। इस प्रकार पिता ने तीसरे दिन अपने उस पुत्र को कहा कि जा कुछ कमा ला, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। भैया बहनों, अब उस बालक के मन में क्या आया होगा? उसकी माँ भी नहीं, उसकी बहन भी नहीं। पिता भी अपने व्यापार चलाने के लिए दुकान पर चले गए। अब घर पे वो अकेला ही था। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, सुस्त आलस करता रहा, बैठा रहा, कभी इधर बैठा कभी उधर बैठा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि उसमें कौन से गुण थे भैया बहनों? आलस पने के, लापरवाह था, निर्लज था और उसको काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए वो सुस्त बैठा था। उसकी आँखों से आंसू बहते रहे। दिन भर सोचता रहा, शाम को पिताजी आएंगे, 1 रुपया मांगेंगे, अब मैं कहाँ से लाऊं? पहले दिन तो माँ ने दे दिया, दूसरे दिन बहन ने दे दिया, अब मैं 1 रुपया कहाँ से लाऊंगा? पिताजी आते ही पूछेंगे और मुझे शाम का खाना भी नहीं मिलेगा। अब भैया बहनों देखो उस बालक में कैसी हुई, क्योंकि वो मेहनत कर नहीं रहा था। 2 दिन से, एक दिन माँ से पैसे मांग लिए, दूसरे दिन अपने बहन से मांग लिए। अब उसमें बहुत बुरी हुई, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और रोता रहा, बैठा रहा, आंखों में से आंसू बहते रहे, मगर कोई उसकी सूध लेने वाला न था, कोई उसको पूछने वाला नहीं था, कोई उसकी खबर लेने वाला नहीं था। दिन भर इधर उधर बैठा, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। बालक विवश होकर, भैया बहनों मैंने विवश का अर्थ बताया था मजबूर होकर शाम के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। ऐसे करते करते शाम हो गई। अब शाम को उसने सोचा कि अब तो पिताजी आने वाले ही हैं, है ना, थोड़े समय के बाद। तो उठा और बाजार की तरफ गया। वहाँ खोजते खोजते, इधर उधर घूमते घूमते एक सेठ ने उसे कहा, मेरा ये संदूक उठा कर घर पहुंचा दें तो मैं तुझे 4 आने दूंगा। इस प्रकार भैया बहनों उस बालक ने उस सेठ का संदूक उठाकर घर पहुंचाया। यह घटना हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कि तीसरे दिन घर पर बालक ने क्या क्या किया और शाम होते होते वह किस प्रकार मजदूरी की खोज में लगा। इसके आगे की घटना हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।